हेलो दोस्तों, मेरा नाम बिट्टू है। आज हम मिले हैं मोहित सर से, जो एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में ग्रामीण डाक सेवक के पद पे कार्य करता है। हम मोहित सर से पूछेंगे कि एक ग्रामीण क्षेत्र में डाकिए का क्या क्या काम रहता है, कितने के ऊपर से प्रेशर होता है, कितने की सैलरी मिलती है। पूरा प्रोसेस बताएंगे आज मोहित सर हमको। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। आप एक ग्रामीण क्षेत्र में जीडीएस बीपीएम के पद पे कार्य करते हो। जी सर जी, मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ एक गाँव में। तो सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक गांव में एक डाकिए का क्या क्या काम रहता है। एक पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण क्षेत्र में एक पोस्ट ऑफिस में बीपीएम का काम रहता है कि गांव वालों के खाते खोलना, उसमें पैसे जमा जमा करना, निकालना, जो बैंक में काम रहता है, और एफडी वगैरह करना, बीमा करना, और यही चलता रहता है भैया ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। मतलब जो एक बैंक में कार्य होता है कि लोगों के खाते में पैसे जमा करना, पैसे निकालना, नए अकाउंट खोलना और इंश्योरेंस वगैरह की बहुत सारी सुविधाएं होती है, तो आप सभी सुविधाएं देते हो। हाँ भैया, पोस्ट ऑफिस में सभी सुविधाएं चलती हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ जो बैंक में काम रहता है वो पूरा पोस्ट ऑफिस में भी होता है भैया। मतलब एक जीडीएस बीपीएम को पूरा ऑफिस का अकेले को काम करना पड़ता है। हाँ भैया, पोस्ट ऑफिस एक ब्रांच ऑफिस होता है ना, वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस रहता है गांव में, उसका पूरा करता धरता ब्रांच पोस्ट मास्टर ही रहता है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को डाक बांटने भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जाना पड़ता है घर हाँ घर। वैसे बीपीएम को भी गाने में मतलब कि गांव में जाना पड़ता है, समय समय पर कैंप लगाने पड़ते हैं, लोगों को जागरूक करना पड़ता है। और डाक बांटने के लिए वैसे तो एबीपीएम रहता है बीपीएम के पास, हर एक बीपीएम के पास एक एबीपीएम रहता है जो उसकी डाक बांटने में मदद करता है, डाक बांटता है। लेकिन मेरे केस में मेरा सिंगल हैंड भी हो तो इसलिए डाक का भी मेरे को ही देखना पड़ता है, तो जिसका चार्ज सरकार मुझे देती है। अच्छा, उसका आपको एक्स्ट्रा से पैसा दिया जाता है हाँ। आपको डाक बांटने का। हाँ, डाक बांटने का एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको डाक नहीं, बांटने दिक्कत तो वैसे भी नहीं है, समाज सेवा कर रहे हैं हम तो। में। कितनी डाक आ जाती है आपके पास ये दिन की। डाक मेरे बीट के हिसाब से तो 15-20 डाक नॉर्मली रहती है एक दिन की। 15-20 तो नॉर्मली डाक है, 2-1 घंटे में आपके पास डाक पूरी बंट जाती होगी। हाँ, 2 घंटे, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, गाँव दूर दूर है थोड़ा। तो आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि कितने गांव आते हैं आपके अंदर। मेरे गांव में भाई 3 पंचायत और 10 गांव आते हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जिन्होंने नई जीडीएस का भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है, कि खातों का क्या कुछ टारगेट रहता है। खातों का हिसाब से टारगेट रहता है, सरकार का रहता है कि 200 खाते एक साल में खोलना है। तो 200 इस खाते को 12 से डिवाइड करके देख सकते हो, 15-16 खाते हर महीने खोलने पड़ेंगे। मतलब जी, अपन हर महीने काम करते हैं, 10-15 खाते महीने के खोलते रहते हैं, तो अपने पास ऊपर से फिर भी कोई प्रेशर आता है। नहीं, फिर कोई प्रेशर नहीं है, तभी अगर आप ज्यादा खाते भी खोलते हैं तो आपको अवार्ड वगैरह भी दिया जाता है एसपी सर द्वारा। मतलब कम से कम महीने के 10 खाते तो हमको खोलने ही पड़ेंगे। हाँ, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15-20 जितने हो, वो तो आराम से मिल जाते हैं भैया गाँव में जाओ। मतलब कोई ज्यादा टारगेट नहीं है, महीने में 10-12 खाते खोलना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से अपन जो 3 दिन में एक खाता भी ढूंढेंगे ना, तो भी अपने को पूरे महीने में 10 खाते मिल जाएंगे। हाँ। और इंश्योरेंस वगैरह सर। इंश्योरेंस वगैरह कोई टारगेट नहीं रखता भैया, तो आप जैसे ही पब्लिक को जानकारी बताओगे तो वो खुद ही करवा लेते हैं भैया, क्योंकि पब्लिक के पास जानकारी नहीं है। जैसे ही आप जानकारी देते हैं ना, तो पब्लिक खुद सामने से आती है कि हमारा इंश्योरेंस करो ऐसे। तो उस इंश्योरेंस का हमारे को कोई कमीशन वगैरह भी दिया जाता है। कहाँ भैया, बीपीएम को कमीशन मिलता है इंश्योरेंस का। अगर आप 20 साल से ज्यादा का करते हो तो उसका कुछ 10% वगैरह मिलता है एक साल के लिए। 10। उसके बाद 2% का कुछ रहता है भैया, वो उसकी देखना पड़ता है मतलब कि कैसा रहता है। तो दोस्तों, मतलब कि आप जो इंश्योरेंस करोगे किसी का, तो उसमें तो वो तो आपका ही बेनिफिट, आपके अलग से एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, 1-2 हजार जितने भी बनते हैं। तो सर, इसमें अपने को और क्या क्या कार्य करना पड़ता है, जैसे ये डीबीटी वगैरह के खाते होते हैं जिसमें ये मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे आते हैं हाँ। वो वगैरह। हाँ, ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते खोलते हैं वो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर ही खोलता है, और उसका भी बीपीएम को अलग से कमीशन मिलता है, पर अकाउंट का रहता है जो अकाउंट में डल जाता है। और उसका डीबीटी वगैरह कस्टमर के लिए वो एनपीसीआई वगैरह वो आधार सीडिंग आईपीपी पोस्ट ऑफिस द्वारा की जाती है। मतलब दोस्तों, अगर आप ना जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करोगे महीने में दिल्ली के 1 घंटे के हिसाब से, तो उसका आपको अलग से कमीशन दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि सरकार आपसे काम करवा रही है, पैसा कम दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जितना आप सरकार आपको पैसा दे रही है, आपसे उतना ही काम करवा रही है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। तो सर, आपकी सैलरी कितनी आ जाती है। सैलरी जैसे मेरा टीआरसी है, मतलब बेसिक पे 12,000 है, और मेरे को 250 रुपए बीओ लोन्स चलाने के मिलते हैं। और
यही मतलब कि 18 बेसिक पे, अब तो 2 साल हो गए, तो यही 20-22 हजार रुपए आ जाती है। 20-22 हजार दोस्तों एक ग्रामीण क्षेत्र में बहुत होती है कार्य करने के लिए। और सर और जो अपा अकाउंट वगैरह खोलते हैं आईपीपी के, और जो अपा इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, उनका जितने आप मेहनत करेंगे ना, उसी हिसाब से अपना कमीशन आएगा। मतलब कमीशन कमीशन लगा के 2-1 हजार कमीशन लगा के तो 23-24 के आसपास आपकी सैलरी पड़ जाती है। हाँ, कमीशन का ऐसा है कि आप जितनी मेहनत करोगे ना, उतना कमीशन, आप सैलरी से ज्यादा कमीशन भी ले सकते हो। सैलरी से ज्यादा कमीशन भी मिल जाता हाँ, कमीशन भी मिल जाता है। मतलब जिस ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा काम है, अच्छे मतलब कि अच्छे घर हैं, लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, वो तो थोड़ी आसानी से समझ जाते होंगे। हाँ, लेकिन जो उनको तो पता रहता है, लेकिन जो हमारा मेन मोटिव रहता है कि जिसको जानकारी नहीं है बिल्कुल भी गांव में, तो हाँ, पोस्ट ऑफिस में ऐसा कि आप मिनिमम 100-50 रुपए से भी इंश्योरेंस वो स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 20 हजार प्रीमियम करके और पॉलिसी टर्म ज्यादा करके, तो कम से कम में भी आप पोस्ट ऑफिस में इंश्योरेंस का चला सकते हैं। ऐसा रहता है। मतलब जीवन बीमा और एक्सीडेंटल बीमा ये सभी प्रकार के बीमे किए हाँ, जाते पूरे एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी, पीएलआई, आरपीएलआई, और जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए पीएलआई है, जो ग्रामीण क्षेत्र में उनके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, ट्रैवल करने वालों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस अलग से है, जीएजी पॉलिसी भी है, बहुत सारी पॉलिसी चलती है पोस्ट ऑफिस में। हैं। तो जो ये अपने दर्शकों को आपकी बताना चाहोगे कि जिसने भी 2026 में नई भर्ती निकली थी जो ग्रामीण डाक सेवक की 28 हजार पदों पे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वेरिफिकेशन में, और कितनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, कितने दिन बाद में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो सबसे पहले भाई, जिस भाई ने 2026 में विदेश का फॉर्म भरा है, उसकी लिस्ट फर्स्ट लिस्ट आने वाली है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऐसी बात है कि जो अब की बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जहां पर अपना डिवीजन है, तो डिवीजन के हेड ऑफिस में ही अपनी वेरिफिकेशन होगी। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले होना चाहिए अपने पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी जो अपने से रजिस्ट्रेशन किया था, मोबाइल नंबर, और 10वीं की डीएमसी ओरिजिनल, और जिसने ओबीसी एससी से फार्म भरा है और ईडब्ल्यू से फार्म भरा है, वो होना चाहिए उनके पास सर्टिफिकेट। ठीक है। और जिसने जनरल से भरा उसको सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। और यही डॉक्यूमेंट है जो आपको फर्स्ट फर्स्ट वेरिफिकेशन में लेके जाना है। ठीक है। तो सेकंड वेरिफिकेशन में ऐसा है कि ये सभी डॉक्यूमेंट आपको डिजी लॉकर में अपलोड होने चाहिए, तभी ये वैलिड माने जाएंगे, वरना ये वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो कई मेरे दोस्तों का सवाल था कि जब इस नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, जो अपना ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये इससे पहले का बना हुआ होना चाहिए या उसके बाद का बना हुआ भी चल जाए। ये कोई वो नहीं रहता ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अभी भी नहीं बनवाया और आपके पास पुराना है, तो वो आपको कुछ टाइम देते हैं कि ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लो, 10-15 दिन का जब वेरिफिकेशन करवाते हो, तो वो टाइम देते हैं फर्स्ट वेरिफिकेशन के बाद कि हाँ अपना बनवा लो। अगर अभी भी किसी ने नहीं बनवाया तो वो बनवा सकता है, वो भी मतलब माना जाएगा। तो धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद। हमारे दोस्तों को बताने हाँ, के और लिए। ऐसी जानकारी के लिए बिट्टू सर के साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को भी फॉलो करें। ऐसी सर ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको लिस्ट वगैरह की जानकारी कब लगेगी, कितने परसेंटेज पे लगी है नई भर्ती की, हर चीज की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। किसी को कोई जानकारी अलग से चाहिए हो तो वो अपने को कमेंट में बता देना, हम उनको